पिछले क्लास में आप हेडिंग डाले हैं इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, यही था ना? किस चीज पर? बॉइलिंग पॉइंट पर। हम पढ़ रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट पर अलग अलग चीजों का प्रभाव। इसमें हम सबसे पहला पढ़े एक्सटर्नल प्रेशर का प्रभाव, दूसरा पढ़े वेपर प्रेशर का प्रभाव, अब तीसरा पढ़ रहे हैं एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का प्रभाव। तो इस चीज को पीछे पढ़े हुए हैं, थोड़ा बस उसमें हिंट करने की जरूरत है। देखिए तो एक बर्तन लेते हैं हम, इसमें प्योर वाटर ले लेते हैं। प्योर वाटर मतलब प्योर सॉल्वेंट। प्योर वाटर कह लें, प्योर सॉल्वेंट कह लें, प्योर लिक्विड कह लें, ये सब एक ही सेंस में आएगा इस सब। तो इसमें है प्योर सॉल्वेंट। अब आप इसमें थोड़ा सा चीनी मिला दीजिए, जो कि एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो जो रिजल्टिंग लिक्विड मिलेगा वो क्या है? सॉल्यूशन ना। तो ये हो गया सॉल्यूशन। आप याद कीजिए, इसके वेपर प्रेशर को हम लोग इंडिकेट करते थे पी नॉट से, और इसके वेपर प्रेशर के को इंडिकेट किया जाता था पी एस से। याद है ये चीज़? इसके बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग इंडिकेट करते हैं टी नॉट बी से, और इसके बॉइलिंग पॉइंट को हम इंडिकेट करते हैं टी बी से। हम आगे लिखा भी देंगे टी बी क्या है, टी नॉट बी क्या है, वैसे आप याद रखिएगा। टी बी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और टी नॉट बी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट या प्योर लिक्विड या वाटर भी कह सकते हैं, वैसे जो सॉल्वेंट रहेगा हम उस पर बात करेंगे। अब देखो, आप ये भी याद कीजिए कि पी नॉट और पी एस में कौन बड़ा हुआ करता था? पी नॉट। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑलवेज। तो ये हमेशा बड़ा होता था। ये बात पहले भी बताया जा चुका है, तो इसको दोबारा रिपीट करने की जरूरत हमारे ख्याल से नहीं है। यदि दिक्कत होगा तो पूछ। लेकिन अब आप ये बताइए कि टी नॉट बी और टी बी में कौन बड़ा होगा? टी बी या टी नॉट बी? यहाँ टी बी बड़ा होगा। यहाँ बात उल्टी हो जाती है थोड़ी सी। देखिए कैसे। यदि हम प्योर सॉल्वेंट में कोई भी लिक्विड डालेंगे तो उसका वेपर प्रेशर घट जाएगा। और कल आप पढ़ रहे थे वेपर प्रेशर घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। कल का लास्ट पॉइंट शायद यहीं पर लास्ट हुआ है। तो ऐसी स्थिति में हम डेफिनेटली यहाँ पर कह सकते हैं कि सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वह प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से हमेशा ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा अधिक होगा किससे? सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से। और वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में तो उल्टा संबंध है कि जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और जिसका वेपर प्रेशर कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो यहाँ से एक लाइन में कहा जा सकता है, इन प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट solvent decreases their vapor pressure and hence boiling point of liquid increases। क्लियर है ये? ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के डालने से जो बॉइलिंग पॉइंट होता है लिक्विड का वो बढ़ जाता है। क्लियर है ये? उतारेंगे इस फिगर को उतारिए और इस बात को लेकर। और इसको आप प्रैक्टिकली समझना चाहते हैं तो आप ये भी समझिए कि जैसे वाटर बॉईल होता है कितना डिग्री सेल्सियस पर? 100 डिग्री सेल्सियस पर। आप उसमें 200-400 ग्राम चीनी डाल दीजिए और फिर से उसको बॉईल करने का प्रयास कीजिए। अब जब वो बॉईल होगा तो 100 डिग्री से ज़्यादा पर या कम पर? अब वो ज़्यादा पर बॉईल होगा। हो सकता है कि पहले 100 पर हो रहा था,
तो हो सकता है कि अब 110 पर बॉयल हो रहा, 110 डिग्री से। और जितना ज़्यादा चीनी मिलाते जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि वेपर प्रेशर उतना ही ज़्यादा डिक्रीज करता चला जाता है। इस चीज़ को थोड़ा ग्राफिकली हम लोग चेक करते हैं। बताऊं? चेंज करें? पहले आप लिख लो तो। ये टी नॉट बी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्व। टी बी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, लिख लीजिए इसको। ये बार बार रन करेगा और ये ध्यान में रखना जरूरी है कि टी नॉट बी क्या है, टी बी क्या है। देखिए यहाँ पर हम लोग लेते हैं टेम्परेचर। इसको थोड़ा ढंग से समझिएगा, क्योंकि इसी में हम आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी समझा देंगे। इधर लेते हैं टेम्परेचर और इधर लेते हैं वेपर प्रेशर। और सबसे ऊपर में यहाँ पर ये 1 atm एक्सटर्नल प्रेशर ले लेते हैं। वेपर प्रेशर का लिमिट होगा किसी भी लिक्विड में। अब आप कोई भी लिक्विड लीजिएगा, कोई भी लिक्विड, तो उसका अपना कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा। उस वेपर प्रेशर को हम यहीं पर ना कहीं पर दिखाएंगे, इस जगह पे, इस एक्सिस पे। तो ऐसी स्थिति में हम मान लेते हैं कि यहाँ पर है वेपर प्रेशर, इस जगह पे। अब मान लीजिए कि हम उस लिक्विड को गर्म करना शुरू किए। लिक्विड गर्म होना शुरू हुआ तो कुछ देर के बाद बॉयल हो गया। कुछ देर के बाद बॉयल हो गया तो वो बॉयल हुआ कैसे होगा, ये सब बात तो आप बेसिकली जान रहे हैं। ये गर्म हुआ होगा और इसको टच किया होगा कहीं, हाँ या ना? इस जगह से हम यदि उसको परपेंडिकुलर लाइन डाल दें नीचे, यहाँ से, इस जगह पर, तो यदि हम बात कर रहे हो प्योर लिक्विड की या प्योर सॉल्वेंट की, तो बताइए इसको हम टी नॉट बी कह सकते हैं? क्यों? टी नॉट बी को ही ना, सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट ही है ना टी नॉट बी। और हम प्योर लिक्विड प्योर सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, उसी पानी में थोड़ा सा चीनी मिला देते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देते हैं, क्योंकि उसी का इफेक्ट हम पढ़ने वाले हैं। तो आप जैसे ही कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालोगे, सबसे पहले वो उसके वेपर प्रेशर को डिक्रीज करेगा, क्योंकि आप पीछे पढ़ चुके हैं कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के डालने से वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। तो ये जो पॉइंट आप यहाँ देख रहे हैं, क्या लगता है ये यहीं से आगे चढ़ेगा या नीचे उतरेगा? पहले ये नीचे आएगा। और यदि ये नीचे आएगा तो मान लीजिए कि ये नीचे आके यहाँ पर आ गया, इस जगह पे, इस जगह पे आ गया, यहाँ। अब बताइए, उस सॉल्यूशन को यदि हम गर्म करेंगे तो फिर ये सॉल्यूशन भी अपना वेपर प्रेशर बढ़ाना शुरू करेगा। और बढ़ाना शुरू करेगा तो फिर ये 1 atm पर जाएगा, तभी ना बॉईल करेगा। देखो, प्योर सॉल्वेंट पर, प्योर सॉल्वेंट के ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वह भी 1 atm ही लग रहा है। और सॉल्यूशन के ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वह भी 1 atm ही लग रहा है। यानी कोई दोनों चीज बॉईल होगा 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, यानी एक्सटर्नल प्रेशर दोनों के लिए समान है, लेकिन दोनों के लिए वेपर प्रेशर समान नहीं है। प्योर वाटर के लिए वेपर प्रेशर अधिक है और सॉल्यूशन के लिए वेपर प्रेशर कम है। तो ये बेचारा कम से उठना शुरू करेगा तो ये ज़्यादा टेम्परेचर लेगा वहां तक पहुंचने।
और ये मान लीजिए यहाँ पर आके इसको टच किया, यहाँ पर टच कर किया, तो यदि हम इस तरह से डॉटेड लाइन दिखा दें, क्या इसको हम टीवी कह सकते हैं? तो ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। मान लीजिए, अच्छा ये हम किसके लिए काम किए हैं? सॉल्यूशन। अब मान लीजिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पॉइंट है, यदि ये वाटर है तो ये डेफिनेटली 100 डिग्री सेल्सियस होगा, क्योंकि वाटर तो 100 डिग्री पर ही बॉईल होगा, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट जो। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक 100 डिग्री सी है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो जो भी होगा 100 से ज़्यादा होगा। बताइए, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर गया ना। एलिवेट का मतलब ही होता है बढ़ना, एलिवेशन, एलिवेशन। और बॉइलिंग एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब यदि बात करें कि कितना से बढ़ गया, यदि हम इस पर बात करें, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो प्योर वाटर का ही था, तो यहाँ से लेकर यहीं तक ना बढ़ा है। यदि हमको जो बढ़ा है वो निकालना हो, तो इतना माइनस इतना कर देंगे, यानी हम इसको टीवी में से टी नॉट बी को घटा देंगे, तो जो बढ़ा हुआ बॉइलिंग पॉइंट है वो पता चल जाएगा। उसी को हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और जब हम इसको एक लैंग्वेज में एक डेफिनेशन के तौर पर लिखेंगे, तो हम डेफिनेटली लिख सकते हैं द डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और दूसरा ये कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ना बोले थे बोले तो सॉल्वेंट। समझ में आई बात? तो ये सब बात अब आपको लिखना पड़ेगा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को इंडिकेट किया जाता है डेल्टा टीबी से। डेल्टा का मतलब चेंज से है, डिफरेंस से है। और टी बी का मतलब समझ ही रहे हैं आप, टी टेम्परेचर है, बी बॉइलिंग है, मतलब बॉइलिंग टेम्परेचर। यानी हम इसको, इस जगह को, इस चीज़ को हम क्या कह सकते हैं? तो हम कह सकते हैं डेल्टा। क्लियर है ये? सर ये ग्राफ, रुकिए एक मिनट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डाइल्यूट सॉल्यूशन का एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो हमेशा डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ पर? अब रुक जाइए, उतारिए मत, इधर देखिए। ये डिपेंड करता है हमेशा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर। थोड़ा यह भी चेक कर लेते हैं कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे है, या फिर ये कैसे डिपेंड करता है टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर। आप यदि 100 ग्राम चीनी मिलाए, देखो अब केमिस्ट्री में हम बात कर रहे हैं तो यहाँ हम ग्राम बार बार बोलते हैं, ये उचित बहुत ज़्यादा नहीं है। यदि हम यहाँ मोल की बात करें तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर होगा। यदि हम 2 मोल चीनी डाल दिए तो, और 4 मोल चीनी डाल दिए तो, इस ग्राफ में क्या परिवर्तन आएगा? ये जो पॉइंट यहाँ से दिख रहा है, यदि ये 2 मोल का पॉइंट है तो 4 मोल का पॉइंट इसे सीधे डिक्रीज करके नीचे आएगा, हाँ या ना? और ये पॉइंट यदि, चूंकि हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे वैसे वैसे उसका वेपर प्रेशर घटेगा। तो वेपर प्रेशर यदि मान लीजिए यहाँ आ गया, इस जगह पे आ गया, तो फिर ये यहाँ से ना चढ़ना शुरू करेगा, 180 को छूना शुरू करेगा। अब यहाँ से 180 को छूना शुरू करेगा तो यहाँ आके मिलेगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ आ जाएगा। अब आप एक चीज़ देख रहे हैं, वहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहा है तो यहाँ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बढ़ रहा है। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बढ़ रहा है लेकिन इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ये जहाँ था वहीं है। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये डिफरेंस बढ़ रहा है? और ये डिफरेंस ही ना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब आपने देखा कि वहाँ पार्टिकल बढ़ रहा था तो यहाँ ये भी बढ़ रहा था। ये घटेगा, यदि पानी आप, ये चीनी आप घटा देते हैं तो ये पॉइंट थोड़ा ऊपर भागेगा, ये पॉइंट ऊपर भागेगा तो यहाँ से इधर आएगा, तो और बॉइलिंग पॉइंट और घट जाएगा। तो यहाँ से सीधा मतलब ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम सॉलिड पार्टिकल्स बढ़ाएंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगा, और जैसे जैसे घटाएंगे वैसे घटेगा। ठीक है, चलिए।
नीचे एरो दीजिए, लिखिए। When a non-volatile solute, when a non-volatile solute added in the pure liquid, added the pure liquid, then then vapor pressure of liquid decreases, then vapor pressure of liquid decreases, and boiling point in and boiling point increase. Next arrow. Boiling point of solution, boiling point of solution is greater than the boiling point of, क्या लिखा है? Boiling point of solution is greater than the boiling point of pure solvent, always. यानी ये जो टीवी होता है ये हमेशा बड़ा होता है, किससे? टी नॉट बी। हो गया? स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग किस चीज़ से इंडिकेट करते हैं? देखो भाई भाई इधर देखो, डेल्टा टीवी बराबर होता है टीवी माइनस टी नॉट बी। अभी तुरंत इसके बारे में बताए थे ना। तो डिफाइन यदि हम लोग करेंगे तो क्या लिखेंगे? द डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। लिखेंगे, चलो दीजिए और लिखिए तो। द डिफरेंस ऑफ द डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, ये अभी लिखना नहीं है, इक्वेशन अभी नहीं लिखना है, पहले आप स्टेटमेंट लिख लीजिए, बाद में ये लिख लीजिएगा। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, सॉरी, द डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड and boiling point of pure solvent and boiling point of pure solvent is called elevation in boiling, elevation in boiling point, elevation in boiling point. It is denoted by, it is denoted by delta TB। ये लिखेंगे hence delta TB is equal to TB minus T naught, यहाँ जो लिखा हुआ है। कौन है अभिषेक रे? तुम लोग में से कौन है अभिषेक? तुम्ही को बुला रहा था?
पूछना दिमाग में खराब है क्या? ये अगला दिन समझा देना, नहीं तो तोरा सा सा तो करो लगेगा क्या? धर्मशाला चल रहा है। हाँ, मुंह में चार जूता लगेगा, बस मिजाज हरियर हो जाएगा। ना हरामी सब हो गया है ना, इसका कोई मतलब ही नहीं है। रोड पर चल रहा है, देख रहा है कि क्लास चल रहा है, कुछ हो बोल के मतलब लगता है कि ढेला मार के चला गया। इन्हें समझता है कि सामने से बम गिर जाएगा, पता ही नहीं है। जन्म के ढंग से खड़ा नहीं हुआ है, रंगदारी बतियाएगा। मीटिंग डालेंगे। रॉल्ट्स लॉ ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखिए इधर, हम इसमें 1 kg प्योर वाटर लिए हैं, ठीक है। अब इसमें हम 1 मोल चीनी मिला देते हैं, तो इसका मोललिटी कितना होगा? 1। क्योंकि मोललिटी बराबर होता है ना मोल पर केजी। मोल ऊपर और सॉल्वेंट का जो केजी होता है वो नीचे। तो यहाँ पर मोललिटी हो जाएगा 1। अब यदि हम इसमें 2 मोल चीनी मिला दें तो मोललिटी कितना हो जाएगा? 2। 3 मोल चीनी मिला दें तो मोललिटी क्या हो जाएगा? 3। मोललिटी लगातार बढ़ रही है। अच्छा ये देखिए, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो 100 फिक्स है। हम जैसे जैसे उसमें चीनी मिलाते जा रहे हैं, तो बॉइलिंग का वेपर प्रेशर घटता चला जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाएगा। तो ये वैल्यू इंक्रीज करता चला जाएगा लगातार, और ये वैल्यू लगातार इंक्रीज करता चला जाएगा, तो इसका डिफरेंस भी ना लगातार बढ़ता चला जाएगा। यानी मोललिटी बढ़ रहा है तो डेल्टा टी भी बढ़ रहा है, मोललिटी घटेगा तो डेल्टा टी भी घटेगा। इसी बात को प्रैक्टिकली रॉल्स ने साबित करके अपना स्टेटमेंट दिया, जिस स्टेटमेंट को आपको लिखना है, समझना है। उन्होंने कहा कि ये जो डेल्टा टीवी होता है ना, ये मोललिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोललिटी ऑफ द सॉल्यूशन। इट मीन्स डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम ही ना मोललिटी है। पहले इसके इनके स्टेटमेंट को लिख लीजिए, लिखिए तो। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट elevation in boiling point is directly proportional to the molality of the solution. Hence, delta TB directly proportional, लिखते जाइए साथ साथ। मोललिटी यहाँ से कह सकते हैं डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम। यहाँ से कहा जा सकता है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। यहाँ पर के बी एक कॉन्स्टेंट, प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे और इक्वल करेंगे उसको तो एक कांस्टेंट आएगा। फिर के बी एक कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का नाम है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट।
आपका एक काम आपको हम दे रहे हैं, केवी का एक और नाम होता है, आप बुक में खोज के आइएगा वो क्या होता है। ठीक है। हम सिर्फ इंडिकेट कर देते हैं वो ई से स्टार्ट होता है। ये काम आपका है, खोज के लाएगा, सबसे पूछा जाएगा। है कि आप लोग किताब उताब पलट भी नहीं करते हैं किसी बात। हमको हम तो एक वर्ड का चीज़ हम फट से लिख देंगे, लेकिन फिर आप क्या कीजिएगा। सुनिए इधर, यहाँ तक कोई परेशानी है? लिख चुके हैं आप यहाँ तक? डेल्टा टीवी को हम चाहे तो लिख सकते हैं टीवी माइनस टी नॉट भी। तो आगे यहाँ से हम बढ़ते चलिए सर। टीवी माइनस टी नॉट भी इक्वल टू लिख सकते हैं के बी इंटू एम। देखो ये जितना लिखते हम जा रहे हैं ना, अब ये सब फॉर्मूला बन रहा है, सब पर न्यूमेरिकल रहेगा आएगा। यहाँ से बताइए टीवी माइनस नॉट बी बराबर लिख सकते हैं के बी इंटू मोल पर के जी। क्या जी, हाँ या ना? क्यों? मोललिटी का तो फॉर्मूला ही होता है मोल बाई के जी। मोल किसका? सॉल्यूट का, और के जी किसका? सॉल्वेंट का। यहाँ से टी बी माइनस टी नॉट बी इज इक्वल टू के बी इंटू, ध्यान दीजिए इधर, मोललिटी का जब आप कैलकुलेशन पढ़ रहे थे तो ए गुना 1000 बटे बी गुना मोलिकुलर वेट ऐसा कुछ फॉर्मूला बताया गया था मोललिटी के केस में। तो यहाँ से ये लिखा जा सकता है ए इंटू 1000 बाई बी इंटू मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट किसका है? नहीं नहीं नहीं, सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का मोलिकुलर। हम हम एक काम करते हैं, इसको इस एम लिख देते हैं कैपिटल एम, और बाद में इसको इंडिकेट कर देते हैं। सबसे ज़्यादा फॉर्मूला जरूरी इसका है, इसका सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ेगा आपको न्यूमेरिकल बनाते वक्त। बताइए तो यहाँ टीवी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। टी नॉट बी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। केवी क्या है? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, इसका एक नाम और आपको देख के आना है। ये क्या है? ए है वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, बी है वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, और एम है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो ये सब तो आप ऑलरेडी जान रहे हैं, सिर्फ ए बी और एम को लिख लीजिए। ठीक है, लिख लीजिए तो वेयर ए वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, बी वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, और कैपिटल एम ये है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है यहाँ तक? देखिए वैल्यू, देखिए तो यूनिट ऑफ केवी, यूनिट ऑफ केवी, देखो डेल्टा टीवी बराबर होता है के बी इंटू एम, होता है ना जी। डेल्टा टीवी क्या है? डेल्टा टीवी बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है, और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर का डिफरेंस तो टेम्परेचर ही होगा ना, तो जो टेम्परेचर का यूनिट होगा वही डेल्टा टीवी का यूनिट होगा। टेम्परेचर का यूनिट या तो डिग्री सेल्सियस होगा, नहीं तो केल्विन होगा। तो ऐसी स्थिति में आप क्वेश्चन में जो लेगा हम उसके हिसाब से चलेंगे। और एक और बात जान लीजिए, जब डिफरेंस की बात होती है ना, तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू डिग्री सी में और केल्विन में बराबर होता है। क्या कहा समझे आप? जैसे 0 डिग्री सी, जैसे 10 डिग्री सी माइनस 5 डिग्री सी कीजिए तो आपको 5 डिग्री सी आएगा। अब आप 10 डिग्री सी को केल्विन में बदल दीजिए, 5 डिग्री सी को केल्विन में बदल दीजिए, फिर घटाइए तो आपको 5 केल्विन मिलेगा। क्यों? क्योंकि दोनों में ना 273 जोड़ेंगे। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप डिग्री सी में लो
या केल्विन में लो, न्यूमेरिकल वैल्यू पर कहीं कोई असर पड़ने वाला यहाँ नहीं है, क्योंकि डिफरेंस है वो। ये केवी इंटू मोललिटी को मोल पर केजी लिख दें, हाँ या ना? तो यहाँ से यदि हम केवी को बाहर निकालें, ये केजी इधर गुना में बदलेगा। अच्छा, टेम्परेचर का ऐसा थोड़ा है कि दोनों यूनिट का यूज कर देगा, कोई एक को यूनिट यूज करेगा, या तो डिग्री सेल्सियस नहीं तो केल्विन। जनरली केल्विन का यूज करता है, केमिस्ट्री में केल्विन चलता है। कहाँ लिख रहे हैं, इधर देखो। तो इसको हम लिख सकते हैं, बताइए, डिग्री सेल्सियस इंटू केजी। अच्छा, मोल तो इधर बट्टा में आ जाएगा, तो हम इस लोग इसको लिख दें पर मोल, हाँ या ना? और करके आप चाहें तो इसी को लिख सकते हैं, डिग्री सेल्सियस की जगह क्या ले लीजिए, केल्विन, केजी। तो केवी के साथ इसका यूनिट लिखा हुआ रहे ना लिखा हुआ रहे, इस चीज़ को का ध्यान रखिएगा। 2023 में एनुअल एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा है बिहार बोर्ड में, थोड़ा जाके देखिएगा, यही क्वेश्चन पूछा। केवी का यूनिट क्या होता है, व्हाट इज यूनिट ऑफ केवी, चारों ऑप्शन देके पूछ, इसका सही जवाब दिया हो, करेंगे इसको। यदि आप सीबीएसई से हैं तो आपको बहुत मन लगा के पढ़ने की ज़रूरत है, चीज़ों को समझ के पढ़ने की ज़रूरत है। यदि आप बिहार बोर्ड से हैं तो अभी जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, ये केमिस्ट्री सीखने के लिए पढ़ रहे हैं। मेरा कोई इंटेंशन यहाँ बोर्ड में टॉप कराने का अभी नहीं है, क्योंकि बिहार बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जिसमें यदि आप साल भर यदि ढंग से पढ़ लो और लास्ट में एक आधा महीना संपर्क में रह लो, तो 90+ नंबर आने में कहीं कोई दिक्कत ही नहीं होगा। जितना बोलेंगे उतने से आएगा। आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, यदि आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हैं वहाँ शारदा केमिस्ट्री से, देखिएगा एग्जाम से पहले जितना सेट दिए हैं ये ऑब्जेक्टिव का, टोटल ऑब्जेक्टिव आप मिला लीजिए। वो हम नहीं कह रहे हैं, वो आप, वो दिया हुआ है, आप खुद मिला सकते हो यदि आपको विश्वास ना हो। टोटल का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेम उसी से पूछा है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक दो आउट रहा है, नहीं तो बाद बाकी सब उसी से। एग्जाम के लिए ना बहुत लिमिट में काम करना होता है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है एग्जाम के लिए। लेकिन केमिस्ट्री का यदि नॉलेज चाहिए तो इसके लिए अनलिमिटेड पढ़ना होता है। और चूंकि पूरा कोर्स जो हम पढ़ा रहे हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ा रहे हैं यहाँ। यदि आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहते हैं तो आप छोड़ दीजिए, एडमिशन ले लिए हैं तो जाके कैंसिल करवा लीजिए। लास्ट में क्रैश कोर्स होगा, उसको कर लीजिएगा, और आपको बहुत और उम्र आने में कोई लफड़ा नहीं है। लेकिन वही है कि कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, पढ़ाने से कुछ ज़्यादा नहीं होता। देख लीजिए, आपको जो सही लगे कीजिए, बिल्कुल स्वतंत्र है। लिखेंगे वैल्यू ऑफ केवी, वैल्यू ऑफ केवी। देखो, डेल्टा टीवी बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, केवी इंटू इन फॉर्मूला पढ़े हैं अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ। यदि इस फॉर्मूला में इफ m इज इक्वल टू 1 हो जाए, यदि इस फॉर्मूला में मोललिटी का वैल्यू 1 हो जाए, तो ऐसी स्थिति में बताइए डेल्टा टीवी बराबर क्या होगा। डेल्टा टीवी इज इक्वल टू के बी टू एम, यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। डेल्टा टीवी क्या है, के बराबर हो जाएगा। यहाँ से एक बात स्पष्ट तौर पर समझा जा सकता है कि जो डेल्टा टीवी है वही केवी है, और जो केवी है वही डेल्टा टीवी है, क्योंकि दोनों का मान आपस में बराबर हो गया। लेकिन किस स्थिति में ये बराबर है, जब मोललिटी का वैल्यू 1 हो जाए। तो डेफिनेशन के तौर पर हम कह सकते हैं कि डेल्टा टीबी को ही हम केबी कहते हैं जब मोललिटी का वैल्यू 1 हो। इस सॉल्यूशन का मोललिटी 1 होता है, उस सॉल्यूशन का नाम क्या होता है बताइए तो। आप याद कीजिए, देसी नॉर्मल, नीली नॉर्मल, इस तरह का कुछ नाम बताया गया था आपको। निकालिए, पेज पलटिए तो पीछे वो वाला टेबल निकालिए, तो 55 को लिखाए थे ना, मोलरिटी वाला नाम, नॉर्मलिटी वाला नाम, मोललिटी वाला नाम। अरे हम तो एक एक बार में फटाक से बता देंगे, तुम पलट के देखो कि क्या है।
मोलल सॉल्यूशन है ना जी, मोलल सॉल्यूशन। तो यहां से हम कह सकते हैं, सुनिएगा, यहां से हम कह सकते हैं मोलल सॉल्यूशन के एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को ही मोलल एलिवेशन कांस्टेंट के भी कहा जाता है। हमने क्या कहा, आप समझे नहीं, फिर से देखिए इधर। हम ये कह रहे हैं कि मोलल सॉल्यूशन के एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को मोलल एलिवेशन कांस्टेंट के भी कहा जाता है, क्योंकि हमने मोलल सॉल्यूशन कह दिया, इसका मतलब हमने ये कह दिया कि मोललिटी का मान कितना, 1। क्लियर है ये पर यहाँ तक? और देख लेगा ना, उसके पास बढ़िया और तंदुरुस्त। कहेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मोलल सॉल्यूशन कॉल्ड मोलल एलिवेशन value of kV are different for different solvent। केवी का जो वैल्यू होता है ना, अलग अलग सॉल्वेंट के लिए अलग अलग होता है, क्योंकि सॉल्वेंट के नेचर पर केवी का मान डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ केवी का मान किसी भी सॉल्वेंट के लिए, हम कैसे निकालते हैं, इन सब पर हम बात करेंगे कल। कल का हेडिंग होगा हमारा। तो ये बताइए, आपको सॉल्वेंट के रूप में मैक्सिमम क्या पढ़ना है, वाटर। तो एक काम हम करते हैं, वाटर के लिए केवी का मान निकालने के लिए बता देते हैं कि आप केवी केवी का मान कैसे निकालोगे। देखो, केमिस्ट्री के साथ एक बहुत बड़ी समस्या क्या है, ये हम आपको बताते हैं, जो कि समझाने में और समझने में दोनों समस्या उत्पन्न करता है। हालांकि आदमी यदि समझदार हो और समझाने वाले भी समझदार हो, तो हमारे ख्याल से ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कभी कभी, वो भी नहीं होगा। अब जो केवी का वैल्यू हम वाटर के लिए निकालेंगे, ये कतई संभव नहीं है कि बोर्ड पर निकले, ये सवाल ही नहीं पैदा होता, ये कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल काम है। अब उस एक्सपेरिमेंटल काम को हम यहाँ पर बताएंगे, तो वैसी स्थिति में जो जो बताएंगे वो आपको एक थोड़ा सा इमेजिनेशन आपके दिमाग में आना चाहिए कि हाँ ठीक ठीक है, ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। तो कुछ डाटा जो हम बोलेंगे वो आपको मानना पड़ेगा कि देखो ऐसा करोगे ना तो इतना आएगा, इतना आएगा, इतना आएगा, इस तरह से करोगे। तो कहीं ना कहीं ये एक्सपेरिमेंटल चीज़ों को दिमाग में सेटअप के रूप में तैयार करना पड़ता है, और फिर उस चीज़ों को हमारी बातों पर विश्वास करके समझना होता है। और वहां पर यदि हम आपको समझाने में असफल रहे या समझने में आप असफल रहे, तो दोनों ही स्थिति में हम ही बूढ़े होंगे, क्या कि आपको लगेगा कि हमको समझा ही नहीं पाए। आप ये तो कभी नहीं समझेंगे कि आप गधा हैं। इसीलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कल आप असाइनमेंट लेकर आइएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का पूरा थ्योरी ढंग से पढ़ के आइएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। इन्हीं डाल के छोड़िए। वैल्यू ऑफ केवी और वाटर। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।